कृषि कर्म और वैभव के देवता भगवान बलराम की जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान बलराम सदैव हम सभी को शन मार्ग में प्रेरित करें, सभी के जीवन में आरोग्य, सुख, समृद्धि का संचार हो। आप सभी की सद्कामनाएं, मंगल कामनाएं पूर्ण हो। आज बलराम जयंती हमारे पूरे प्रदेश में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विभाग एवं भारतीय किसान संघ के प्रयास से किसान दिवस के रूप में बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। यह बहुत ही आनंद का विषय है। साथियों, भगवान बलराम जिनके प्राकट्य से लेकर उनके संपूर्ण जीवन पर जब हम प्रकाश डालते हैं तो बहुत ही अद्भुत उनका जीवन चरित्र है, बहुत ही प्रेरक जीवन चरित्र है। हम सभी को बलराम जयंती के इस अवसर पर उनको स्मरण करने की आवश्यकता है। उनके जीवन चरित्र को, उनकी शिक्षाओं पर मनन करने की आवश्यकता है। भगवान बलराम के जीवन के जितना हम पढ़ेंगे, उस पर जितना हम मनन करेंगे, उतने ही हमारा जीवन दिव्य होगा, सुखमय होगा और हमारी खेती, हमारा गौपालन, हमारा भौतिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन समृद्ध होगा। भगवान बलराम जी की जयंती के अवसर पर हम सभी जैविक खेती करने का, अपने धर्म और संस्कृति की ओर लौटने का संकल्प लें। हम किस प्रकार से गौ माता की सेवा कर सकते हैं, हम जो जहर युक्त खेती कर रहे हैं उसका त्याग कर किस प्रकार से हम जैविक खेती को अपना सकते हैं, जैविक खेती को एक अभियान के रूप में लेते हुए अधिक से अधिक किसानों को जैविक खेती करने के लिए प्रेरित करें, सबको जोड़े। आशा करता हूं कि बलराम जयंती के अवसर पर सभी किसान भाई भगवान बलराम की पूजा के साथ ही साथ उनके जो संदेश है उसको अपने जीवन में उतारें। बलराम जी जैसे हल और मुशल को धारण किए हुए भगवान बलराम नहर के द्वारा सिंचाई करते हुए प्राकृतिक जो वनस्पतियां हैं, जो फसलें हैं, उनके बीजों का संरक्षण करते हुए और खेती की एक सुव्यवस्थित प्रणाली विकसित करते हैं। हम देखते हैं कि गोकुल, मथुरा, वृंदावन में बलराम जी यमुना माता जो यमुना नदी है उसका संरक्षण करते हुए, यमुना के पानी का शुद्ध उपयोग करते हुए किस प्रकार से वहां के वन को, वहां के उपवनों को पुनर्जीवित करते हैं और वहां की खेती को समृद्ध करते हैं। किसानों को हल के द्वारा खेत को खेती के लिए तैयार करना सिखाते हैं। मुशल के द्वारा जो खेती के लिए अनुपयुक्त भूमि थी उसको भी
हल और मुशल के द्वारा तैयार करते हैं। संगठित भाव के साथ लोगों को गौपालन और खेती करना सिखाते हैं, और सिर्फ खेती ही करना नहीं सिखाते हैं, खेती के बाद जो उसके उत्पाद है उसका प्रसंस्करण किस प्रकार से किया जा सकता है उसको बताते हैं। धान को कूटना, दूध, दूध से मक्खन निकालना, और उस मक्खन का उपयोग वहां के स्थानीय लोग कैसे करें उस पर विचार करते हैं, और उसके लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य करते हैं। यही कारण है कि भगवान बलराम को ऋषि के देवता के रूप में मान्यता मिली। हम पाते हैं कि बाकी सभी देवी देवताओं के जो अस्त्र शस्त्र हैं, किसी के पास धनुष है, किसी के पास चक्र है, किसी के पास गदा है, लेकिन बलराम जी ने हल को धारण किया। सामान्यतः हल को उठाना भी कठिन होता है, लेकिन बलराम जी उसी हल को शस्त्र के रूप में प्रयोग करते हैं। मूसल और हल ही उनका अस्त्र शस्त्र। हल जो है वह नव संरचना का प्रतीक है, सृजन का प्रतीक है। मूसल जो है वो संगठन का प्रतीक है। बलराम जी के जीवन पर हम विचार करते हैं तो पाते हैं कि बलराम जी बहुत अच्छे गदा चलाने वाले, बहुत अच्छे कुश्ती करने वाले, मल्लयुद्ध करने वाले, मतलब युद्ध कला में निपुण है। वो दुर्योधन के भी गुरु हैं तो भीम के भी गुरु हैं, और देखते हैं कि दोनों के प्रति उनकी समान स्नेह दृष्टि है। यही कारण है कि बलराम जी जब कौरव और पांडव संधि के लिए आपस में तैयार नहीं हो पाते और युद्ध की स्थिति निर्मित होती है, तो प्रयास करते हैं कि एक तो युद्ध ही ना हो, और यदि युद्ध होता भी है तो भगवान श्री कृष्ण और स्वयं बलराम उस युद्ध में भाग नहीं। वो कृष्ण को भी समझाते हैं कि हमें इस युद्ध से, इस पागलपन से दूर होना चाहिए। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण बलराम जी की बातों से सहमत नहीं होते तो बलराम जी अपने आप को इस युद्ध से अलग कर लेते, क्योंकि बलराम जी भगवान श्री कृष्ण के विरुद्ध नहीं जा सकते। भगवान कृष्ण ने जब यह निश्चित कर लिया कि वो पांडवों के पक्ष में रहेंगे, तो बलराम जी ने जब तय किया कि मैं महाभारत के युद्ध के दौरान तीर्थ यात्रा पे निकलूंगा, और वो प्रद्युम्न और यादवों के साथ युद्ध के लिए निकल, युद्ध के दौरान तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। बलराम जी युद्ध के बाद राज्य की क्या स्थिति होगी, उसका भविष्य क्या होगा, इस पर चिंतन करते हैं। योग वे योजना बनाते हैं कि किस प्रकार से राज्य के लोगों को समृद्ध किया जा सकता है, उनके जीवन स्तर को उठाया जा सकता है, किस प्रकार से उनकी भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है। उन्होंने तीर्थ यात्रा के दौरान भी महसूस किया कि यदि राज्य का विकास करना है तो कृषि का विकास करना, नदियों का संरक्षण करना होगा। जहां पर पानी नहीं पहुंचा है वहां पर नहर के माध्यम से पानी पहुंचाना हो, और बलराम जी ने वैसी व्यवस्था की।
यमुना के जल को वृंदावन तक पहुंचाया, और वृंदावन में यमुना की नदी के माध्यम से वहां की कृषि, वहां के वन, उपवन को पुनर्जीवित किया, उसको समृद्ध किया। बलराम जी का जीवन हमें प्रेरित करता है खेती में नए नवाचार के लिए, अपने बुद्धि का, विवेक का प्रयोग करते हुए अपनी आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए, और किस प्रकार से बलराम जी ने सदैव भगवान श्री कृष्ण की इच्छा को आदेश मानकर कार्य किया, वैसे ही हमें भी ईश्वर की इच्छा को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए, और ईश्वर हमें जिस हाल में रखे उस हाल में प्रसन्न रहना चाहिए, आनंद में रहना चाहिए। यदि अगर हम ईश्वर के साथ शरणागत होकर के ईश्वरीय कार्य में लगे रहेंगे तो निश्चित ही हमारा जीवन सार्थक होता है। आज बलराम जयंती के अवसर पर एक बार पुनः भगवान बलराम जी के चरणों में साष्टांग दंडवत करता हूं, और आप सभी के उज्जवल, सुखमय, स्वस्थ एवं समृद्ध जीवन की कामना। जय बलराम।